पेरने की जो है हमारी इकाई है, और इसकी खूबी ये है कि ये देश में नहीं विदेश में अकेली अपनी तरीके की एक फैक्ट्री है जहाँ पे कि छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और क्योंकि ये सुविधा केवल इसी इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है, तो यहाँ के जो छात्र होते हैं उनको अपने हाथों से काम करने को मिलता है। और जब अपने हाथों से काम करने को मिलता है तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो है आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। और शायद यही कारण है कि इस देश के जो होनहार हैं वो यहाँ पे ही अपना दाखिला लेना या एडमिशन लेना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ के पढ़े हुए छात्र लगभग कम से कम 40 देशों में काम कर रहे हैं। तो ये इकाई हम चलाते हैं इसलिए कि छात्रों को खुद काम करने का मौका मिले, वो जान सकें कि विभिन्न प्रकार की चीनी कैसे बनती है। क्योंकि हम यहाँ पर तीनों तरीके की चीनी बनाते हैं, रॉ शुगर, प्लांटेशन वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर। और सब में ये हमारे लिए एक तरीके की जगह है जहाँ पे कि हमारे फैकल्टी जो है वो तमाम तरीके के प्रयोग भी करती है, नए इक्विपमेंट के प्रयोग करती है, नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करती है। और इस साल भी हमने एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई है जहाँ पे कि हम इसका नेविगेशन एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से करेंगे, जहाँ पे कि आपको हम बताएं कि हम चूना और सल्फर मिलाते हैं तो कहीं नीचे बैठती है और उसको बैठने में कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा शुगर का लॉस होगा और कलर डेवलप होगा। इस बार हम उसको फ्लोटेशन से यानी कि नीचे से एयर देंगे और ऊपर गति आएगी। ऐसा करने में हम 20 से 25 मिनट के स्टार को पूरा कर देंगे तो कलर का डेवलपमेंट कम होगा, चीनी की गुणवत्ता अच्छी होगी और टोटल जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। तो अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ, ये विश्व का अभिनव संस्थान जहाँ पे कि अपनी एक इकाई है जहाँ छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है, सारी वो प्रक्रियाएँ हैं जिससे कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास है। तो आज हमारा मेरा का शुभारंभ। ऐसा ही आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के निदेशक जो उन्होंने बताया कि संस्थान है वहाँ पर चीनी मिलों से हम लोग जब गन्ना पेरते हैं तो उसके बाद जो हमको फाइब्रस मटेरियल मिलता है उसको हम बगास कहते हैं। इस बगास का अधिकतम उपयोग हम जो करते हैं वो एक ईंधन के तौर पे करते हैं, लेकिन इस बगास या खोई से बहुत सारे मूल वर्धित उत्पाद हम लोग बना सकते हैं और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान बहुत दिनों से इसके ऊपर कार्य कर रहा है। आप देखेंगे कि ये जो बगास है इसमें तमाम तरीके के फाइबर हैं, इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन 3 चीज़ें होती हैं। तो इससे हमने एक एक्टिवेटेड बायोचार बनाने की कोशिश की है और वो एक्टिवेटेड बायोचार फिजिकल केमिस्ट्री डिवीजन में बनाया गया है। और हमारे यहाँ की जो रिसर्च फेलो हैं शालिनी, उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया डॉक्टर सुधांशु मोहन के सुपरविजन में। इस बगास को हमने पहले, चूँकि इस बगास में नमी होती है लगभग 50%, तो हमने पहले उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसको हमने ग्राइंड किया और फिर हमको सरफेस एरिया काफ़ी चाहिए क्योंकि अगर इतना बड़ा फाइबर होगा तो वो शायद उतनी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमने उसको पाउडर के तौर पे ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसको हमने स्क्रीन किया और स्क्रीन करने के बाद उसको हमने उसकी पायरोलिसिस की। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिना ऑक्सीजन के हमने उसको जलाया और जलाने के बाद ठंडा किया। ठंडा करने के बाद चूँकि हम उसकी सरफेस को एक्टिवेट करना चाहते थे तो हमने उसका एसिड ट्रीटमेंट किया और एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद जो बना उसको ठंडा किया और वो एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में आपके सामने आ गया। अब इस एक्टिवेटेड चारकोल का हम क्या उपयोग कर सकते थे? हमारे देश में जितनी भी चीनी की रिफाइनरी हैं वो चीनी की रिफाइनरी अपनी चीनी कैसे बनाती हैं? पहले वो रॉ शुगर बनाती हैं और रॉ शुगर बनाने के बाद उसको गलाती हैं, मेल्ट करती हैं और मेल्ट को फिर से ट्रीट करती हैं, डीकलराइज करती हैं और उसके बाद रिफाइंड शुगर बनाती हैं। डीकलराइज करने के लिए वो जो इस्तेमाल करती हैं वो आयन एक्सचेंज रेजिन्स इस्तेमाल करती हैं। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेड है और इसके साथ प्रदूषण की भी समस्या होती है। तो क्या हम आयन एक्सचेंज की रेजिन्स की जगह पे कोई दूसरा उत्पाद इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमने आयन एक्सचेंज रेजिन्स की जगह पे एक्टिवेटेड जो हमारा ये बायोचार बना हुआ था उसका हमने इस्तेमाल किया। और आप देख सकते हैं कि रॉ शुगर को मेल्ट करने के बाद जो हमारा मेल्ट बनता है उसमें लगभग 30% का कलर हमने उसका कम कर दिया। तो एक्टिवेटेड बायोचार का हमने इस्तेमाल किया रंग को कम करने में और उससे हमारी जो एक रिफाइंड शुगर या हम अच्छी गुणवत्ता की चीनी बनाना चाहते थे वो हमारे सामने आई। साथ ही जब हमने देखा कि ये रंग को कम कर सकता है और ट्रीटमेंट कर सकता है तो हमने इसका उपयोग जो चीनी